आजकल के युवाओं को लगता है एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कार खरीदो, सड़क पर उतरो और गुंडागर्दी करो, जनता तुमसे डर जाएगी, पब्लिक तुमसे डर जाएगी। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते हैं कि गुंडागर्दी से जनता और पब्लिक डर तो जाती है, लेकिन उसके बाद पुलिस जो अंजाम करती है, उसके बाद की जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, वो बड़ा ही दुखदाई होता है, बड़ी ही दुखद तस्वीर होती हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती है, जो सबसे पहले या तो अपने से नीचे या मजदूर तबके के लोग या अपने से कमजोर लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और उन्हें हर तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाद में जब मामला वायरल होता है, सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें आती हैं, उसके बाद इनकी हालत अब क्या कहा जाए, ऐसी होती है कि अब आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। दिल्ली हो, नोएडा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, अब तक हमने ऐसी कई खबरें देखी हैं जिसमें बदमाश पहले सड़कों पर बदमाशी करते हुए दिखाई दिए, अपने से कमजोर लोगों पर अत्याचार करते हुए दिखाई दिए और जब पुलिस ने उनकी हेकड़ी निकाली तो यकीन मानिए उनकी हालत ऐसी थी कि आप किसी सड़क पर चलते हुए जानवर से उनकी तुलना कर सकते हैं। आज का मामला बताऊंगा, हरियाणा के गुरुग्राम की कहानी है, घटना है। दरअसल गुरुग्राम के एक टोल प्लाजा पर एक ब्लैक स्कॉर्पियो में कुछ बदमाश टाइप के लोग जाते हैं। टोल कर्मी उनसे पैसे मांगता है, टोल के फास्टैग नहीं होता है। टोल के पैसे देने के बजाय उन बदमाशों ने पिस्टल निकाली और टोल कर्मी पर फायरिंग कर दी। किसी भी तरह से बेचारे टोल वाले ने अपनी जान बचाई और आरोपी ने फिर से हवाई फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। लेकिन सोचिए, फरार हो गए तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब यह मामला वायरल हुआ, पुलिस ने इन्हें पकड़ा, तो इनकी हालत तो देखिए कैसी हो गई। अब इन तस्वीरों को देखकर ऐसे लोग न जाने कैसे अपना चेहरा दिखाते होंगे। पूरी कहानी समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। दरअसल ये घटना है हरियाणा के गुरुग्राम की, जहां पर टोल बैरियर नहीं खोलने पर स्कॉर्पियो में सवार कुछ बदमाशों ने बोट पर फायरिंग कर दी। आरोप है कि ब्लैक स्कॉर्पियो में जो सवार युवक थे बोट के पास पहुंचते हैं, बैरियर खोलने के लिए कहते हैं। जैसे ही टोल कर्मचारी ने युवक से टोल की फीस देने के लिए कही, उन्होंने गाड़ी से पिस्टल निकाली और इसके बाद एक फायरिंग कर दी। इस दौरान गाड़ी के पास खड़े टोल कर्मियों ने गाड़ी के पीछे छिपकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। इसके बाद उस युवक ने गुस्से में बोट की ओर पिस्टल कर एक और फायरिंग कर दी और आरोपी बैरियर तोड़कर फरार हो गए। उधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा है। दरअसल ये पूरा मामला है गुरुग्राम के सोना का, जहां पर एलिवेटेड हाईवे के घामडोज प्लाजा कर्मी मोहम्मद आरिफ ने कहा है कि गुरुवार शुक्रवार की रात करीब 8:30 बजे की बात है। ब्लैक कलर के स्कॉर्पियो बैरियर के पास पहुंचती है। ड्राइवर सीधा कर्मचारी के पास जाकर कार रोकता है। इसके बाद ड्राइविंग सीट पर मौजूद युवक बूम बैरियर खोलने के लिए कहता है। कार में 3 लोग सवार थे। इसके बाद टोल कर्मी जो होता है वो कहता है कि अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग लगा है तो आपका बैरियर जो अपने आप खुल जाएगा। अगर फास्टैग नहीं है तो टोल के लिए आपको फीस चुकानी पड़ेगी। इसके बाद ही बैरियर खुल जाएगा। इसके बाद युवक बहस शुरू करता है। कुछ देर के बाद गाड़ी से पिस्टल निकालता है और इस घटना से जुड़ी 1 मिनट 28 सेकेंड की एक वीडियो सामने आती है। देर रात टोल प्लाजा पर जो इस वीडियो में दिख रहा है, स्कॉर्पियो कार रुकती है। स्कॉर्पियो के अंदर जो सवार होते हैं बैरियर खोलने के लिए कहते हैं। 2 टोल कर्मी वहां पर पहुंचते हैं, उस वीडियो में दिख रहे हैं। ड्राइवर और टोल कर्मियों के बीच करीब 30 सेकंड तक बहस भी होती है। उसके बाद टोल कर्मी जब युवक को हाथ से इशारा कर आगे जाने के लिए कहता है, इसके बाद अचानक युवक गाड़ी से पिस्टल निकालकर टोल की तरफ फायरिंग करता है। इस दौरान दोनों टोल कर्मी जान बचाकर गाड़ी से जो है पीछे छिप जाते हैं। युवक ने कुछ ही टोल कर्मियों के जाने के बाद फिर दूसरा फायरिंग किया। इसके बाद युवक ने टोल के बूथ की ओर पिस्टल कर फायर किया और टोल के मैनेजर का कहना है इस मामले में कि घटना के वक्त वहां से कई गाड़ियां गुजर रही थी। बूथ पर भी टोल के कई लोग मौजूद थे। गोली उस वक्त किसी को भी लग सकती थी। फायरिंग के बाद टोल प्रबंधन ने पुलिस कंट्रोल रूम में इस मामले की पूरी जानकारी दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और आरोपियों की स्कॉर्पियो का पीछा करती है, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। इसके बावजूद पुलिस इनकी खोजबीन में लगी रहती है। इस मामले में पुलिस के प्रवक्ता हैं संदीप सिंह गुरुग्राम के। उन्होंने कहा है कि इस मामले में 3 लोगों को पकड़ा गया है। इनकी पहचान विनय, बॉबी और पवन के रूप में हुई है। तीनों गांव कादरपुर, हरियाणा, गुरुग्राम के रहने वाले हैं। आरोपियों ने 28 जनवरी की रात कादरपुर में ही रोहित नाम के व्यक्ति के घर पे भी फायरिंग की थी। इस मामले में सेक्टर 65 थाने में केस भी दर्ज हुआ था। सोचिए, ऐसे लोगों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद होते हैं। जब इन्हें पकड़ा गया तो मालूम चला कि इनके खिलाफ एक मामला और है फायरिंग का। सोचिए, अब
जब फायरिंग करके टशनबाजी दिखा रहे थे तो ये क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? शायद यही कि हमारा टोल मत लो, हम गुंडे टाइप के लोग हैं, हमसे टोल लोगे तो हम मार डालेंगे, कुछ इस तरह से करेंगे। लेकिन यही लोग जब पकड़े जाते हैं तो देखिए कैसी इनकी तस्वीरें निकल कर सामने आती है। न जाने कैसे फिर से ये लोग अपनी वही शक्ल लोगों को फिर से दिखा पाते हैं। खैर, ऐसे लोगों के बारे में 2 शब्द आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।